इंतकाल हुआ। बेटे ने क्या ना किया, बेटे ने बाप की कब्र पे अगरबत्ती भी लगाई, मोमबत्ती भी लगाई, फूल भी डाले, सफाई भी कराई, लाइटिंग भी कराई, ताकि दुनिया को पता चले ये 150 बीघे जमीन के मालिक की कब्र है, ये 500 बीघे जमीन के मालिक की कब्र है, ये हजारों बीघे जंगल के मालिक की कब्र है। लेकिन तू नहीं जानता है तेरे ऊपर चिराग जलाने से कब्र के लिए काफी नहीं है, ऊपर की सफाई तेरे बाप की कब्र के लिए काफी नहीं है, ऊपर की रोशनी अंदर के लिए काफी नहीं है। तुझे यह क्यों नहीं बताता कोई, तूने शबे कद्र पे ऊपर लाइट लगाई है, शबे बारात पे ऊपर लाइट लगाई है, थोड़ी देर खड़े होकर सोचता है मैंने बड़ा अच्छा काम कर दिया है। नादान, काश तुझे पता चले जब तू बाप की कब्र के ऊपर बल्ब लगा करके निकल जाता है, अंदर से कब्र से आवाज आती है, ए नादान तूने लाइट जलाई, ये मेरे लिए नहीं है, ये बल्ब लगाया ये मेरे लिए नहीं है, ये अगरबत्ती लगाई ये मेरे लिए नहीं है, ये मोमबत्ती लगाई ये मेरे लिए नहीं है। अगर पूरी दुनिया की लाइट लाके कब्र के ऊपर लगा दे मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। अगर मुझे देना चाहता है मत लगाओ ये बल्ब, मत जलाओ ये अगरबत्तियां, मत लगाओ मोमबत्तियां। सुन, मेरी कब्र पे आके कुरान की 3 आयतें पढ़ के मुझे बख्श दे। खुदा की कसम ऊपर के बल्ब से इतना उजाला नहीं होगा जितनी कब्र के अंदर तेरी तिलावत और सवाब से उजाला कर दिया जाए। कौन जानता इन चीजों को कितनी लोगों को करनी है। नहीं जी, तोड़न दो बटिया है। बुढ़ा भी ना थाने में बैठा, क्या बात हुई, तू क्यों आ गया, पुलिस पकड़ ली। बड़ा सितमगर है भाई, 70 साल में भी थाने में। क्या हुआ था, पुलिस वाले कहते सबसे आगे था ये, सबसे आगे। लल्ला से कह रहा डरियो मत, देख लूंगा, दौड़ो मैड हम देख लें। नहीं, ये एक दाना किसी का नहीं खाना है। नीयत अच्छी करे, नीयत अच्छी होती है अल्लाह बरकत अता फरमा देता है, और नीयत अच्छी नहीं होनी है ना तो फिर बरकत नहीं आनी, बरकत नहीं आनी है। आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू सुनी मौलाना आफ्ताब आलम साहब से। जानते हो, हम अगर अपने रब की जात पे भरोसा करें फिर हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं रह जाएगी, किसी के आगे नहीं। सच्ची बात यह है ना कि हम लोगों के अकीदे कमजोर हैं, अकीदे कमजोर है। कहने को तो हम कहते हैं मुसलमान हैं, लेकिन सच बताओ जब पेट में दर्द होता है सबसे पहले डॉक्टर याद आता है, सिर्फ डॉक्टर याद आता है। और जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं तब खुदा याद आता है। क्या ये अच्छा हो जब दर्द उठे और पहले बार में रब की जात की तरफ ख्याल जाए, बजाय डॉक्टर के पहला तसव्वुर हमारा रब की रहमतों का है। मालिक करम कर बीमार हूं, उसके करम की भीख मांग, फिर डॉक्टर की दवा ले, दवा फायदा करे ना करे रब के करम से तुझे शिफा मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन कह रहा ना लल्ला उसके बुधोरे को ले चलिए, वो जो पाक बड़े वाला है, बड़ी अच्छी खुराक दे है। तो रब की जात पे भरोसा रखिएगा, अपने रब से रिश्ते मजबूत कीजिए, रब से रिश्ते मजबूत कीजिए। फरमाया गया जो जमीन वालों पर रहम फरमाता है अल्लाह उस पर रहम फरमाया करता है। जमीन वालों पर जो रहम फरमाए, हम ना 10 रुपए दे के ना बड़ा जलील करते हैं किसी को भी। अब अंदाजा लगाइए, कोई जरूरतमंद रात के 3 बजे इसलिए आता है ताकि मुझे कोई देखे ना, यही होता है ना, 3 बजे इसलिए आता है ताकि कोई मुझे देखे नहीं। लेकिन सेठ साहब जब सुबह को चाय पीने बैठते ना और 4 बकवास करने वाले दाएं बाएं होते हैं ना, उनकी झूठी तारीफ करने वाले, अल्लाह माफ करे, ठलुओं की कमी नहीं है दुनिया में। सब में घूम घाम के सोचते हैं चाय किधर मिलेगी, अरे चलो मुखिया के आगे कुर्सी पड़ी हो, चाय भी मिलनी है। 1 कप चाय पीने के लिए सो झूठ बोलता सुबह ही सुबह। रे मुखिया तुम्हें तो ख्वाब में देखा जन्नत में टहल रहे, मुखिया तुम्हारा तो जवाब नहीं है, प्रधान तुम्हारे बारे में तो लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे, इतनी तारीफ कर देगा, 1 कप चाय के लिए मर गया, 1 कप चाय के लिए जवाब नहीं तेरा भाई। और मुखिया फूले जा रहे, ये पता नहीं सरापा झूठ बोल रहा है मुखिया अपने आप में। अब मुखिया कह रहा है सुनो, वो जो चंद चुगल सुबह आके बैठ गए ना, उनसे कहता तुम जानते हो वो देखो कितना देखने में कैसा लगा कि बड़ा अच्छा आदमी है, कि हाँ रात 2 बजे आया था, रो रिया था, कह रहे आप बच्चों को रोटी नहीं मिली 3 दिन से, शर्म आनी चाहिए। वो रात के 3 बजे इसलिए आया था ताकि राज राज रह जाए। तूने अपने यारों में बैठ के उसके पर्दे हटा दिए,
सुन, यहां तो कुछ भी भीड़ नहीं है। आज तूने किसी की गुर्बत का तमाशा बनाया है। अल्लाह जब कयामत में तेरे ऐबों से पर्दे हटाएगा, कोई तेरे ऐबों को छुपाने वाला नसीब नहीं होना है। तमाशे बना देते हो, कोई जरूरतमंद आ जाए उसे जलील करते हम लोग। सुने, उम्मुल मोमिनीन, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, जाहिद बाप की जाहिदा बेटी, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। जानते हो, आपने अपने भांजे को बुलाया, फरमाने लगी, ले ये ले जा। खाला किधर जाना है? कब वो जो अगली वाली गली में एक बंदा रहता है, बड़ा गरीब है, सुना उसके घर कई दिन से फाके हैं, ये जा और उसके घर रख के आ जाना, हाथ में ना देना। और सुन, जब आने लगे वो पूछे किसने दिया तो मेरा नाम ना बताना। ये कौन कह रहा है? ये वो कह रही है खातून जिनकी इज्जत और इफ्फत के तहफ्फुज के लिए रब ने कुरान में आयतें नाजिल फरमाई है। हाँ, हजरत आयशा सिद्दीका कहती है, जा तो रहे हो ना, हाथ में भी ना देना, और पूछे किसने दिए तो बताना मत। गए, जाके रख के आ गए। उसने पूछा किसने भेजा है? कद बताने की इजाजत नहीं। ये कह के पलट आए, अपनी खाला से आके कहते हैं, खाला बताए ना ये बात कि आपने हाथ में देने से क्यों मना किया सामान। सुने, और दूसरा सवाल यह किया कि आपने नाम क्यों नहीं बताने दिया। तो फरमाती, जब कोई बंदा किसी पे एहसान करता है ना, तो पूरी जिंदगी नजरें अपने मोहसिन के आगे उठती नहीं है। कि अगर तुम ये बता देते कि उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका ने भेजा है ना, तो जब कभी हमारी गली से गुजरता उसे हमारा एहसान याद आता। जब कभी हमारी गली से गुजरता उसे हमारा एहसान याद आता। फरमाया, ये बात तो समझ में आ गई, नाम नहीं बताना है। ये बताइए, ये क्यों नहीं कहा आपने के हाथ में मत देना। अब सुने जरा, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, भांजे, हमेशा लेने वाला हाथ देने वाले हाथ के नीचे होता है, ये होता है। फरमाने लगी, भांजे, अगर तुम हाथ में देते उसके सामान तो तुम्हारा हाथ यूं होता, उस गरीब का हाथ यूं होता। फरमाती, आयशा ये नहीं चाहती है मेरी वजह से किसी गरीब का हाथ नीचे हो जाए। किसी गरीब का हाथ मेरी वजह से नहीं चाहो, इसलिए मैंने हाथ में भी देने से मना किया था। ख्याल कर, 100 रुपए दे के दुनिया को बताते हो। अल्लाह तौफीक दे तो पर्दे डाला करो और राज को राज रखा करो। दौलत सिर्फ तुम्हारे पास नहीं है, तुमसे पहलों के पास भी बड़ी दौलत थी। जाओ कभी अपने बाप का हाथ पकड़ के कहना, चलो कब्रिस्तान चल के बताओ जरा हमें ये किसकी कब्र है। ये बड़े बूढ़े बताते हैं, ये वो है जिसके आगे किसी की बात नहीं सुनी जाती थी। ये उसकी कब्र है जो हजारों बीघे जमीन का मालिक था। ये उसकी कब्र है जिसके चूल्हे की राख खत्म नहीं होती थी। ये उसकी कब्र है जिसके दरवाजे पे साइलों की लाइन लगी रहती थी। जा कब्रें बताएंगी, सब वहां पे अमीर गरीब एक जगह लेटे हुए हैं। किसी अमीर की कब्र पे सोने का झंडा नहीं लगा है, किसी गरीब की कब्र में कुत्ते नहीं रहते हैं। सब एक जमीन पे लेटे, एक बराबर लेटे। फिर किसी को रुसवा करने का ख्वाब नहीं देखना है। अपने अमाल की सलाह करने की कोशिश करनी है। दिलों में गुंजाइश पैदा करो, मगर कितनी गुंजाइश करेंगे, सर्दी आ गई है, हम लोग ना देखेंगे। कोई आया है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई मूंगफली बेच रहा है, कोई चने बेच रहा है, तो लिहाफ में से मुंह निकालेगा, क्या रेट दी है? वो कहता 10 रुपए पाओ, कि 9 को ना लगागा। हाँ, 9 को लगा ले। अल्लाह के बंदे देख, जिस सर्दी में तेरे बच्चों को रजाई की जरूरत थी, जिस सर्दी में तू रजाई के अंदर बैठा है, सोच तो सही, इतनी सर्दी में ये मंडी में क्यों टहल रहा है, ये बाजार में क्यों आया है, ये रोडों की खाक क्यों छान रहा है। शायद देख तो सही कहीं इसको भूख ने तो घर से निकाल के खड़ा नहीं किया है। देख तो सही कहीं बच्चों की जरूरत तो रोड पे नहीं ले आई है। देख तो सही सर्दी में इसको भी कंबल की जरूरत थी, ये क्यों आया है। अगर तू सर निकाल के बाहर देखे, अगर तुझे ये लग जाए सर्दी में
जब इसे जैकेट में होना चाहिए, स्वेटर में होना चाहिए। इसने एक शर्ट पहन रखी है जब इसके पैरों में जूते होने चाहिए थे। आज के स्लीपर पहन के आया है, गली गली सब्जी बेच रहा है। समझ जा, इसे पैसे की जरूरत नहीं है, इसे सर्दी में कपड़े की जरूरत है, इसके बच्चों को रोटी की जरूरत है। अगर अल्लाह ने तुझे तौफीक दी है तो 10 रुपए की चीज 9 में ना खरीद, बल्कि 10 की चीज 15 में खरीद ले। अगर तेरे घर से 5 चले गए तो तेरा क्या चला जाएगा? तेरे घर से 10 रुपए चले गए तो तेरा क्या चला जाएगा? यह तो हो सकता है तेरे 10 रुपए की वजह से किसी गरीब के बच्चों का सर्दी में अच्छे से गुजारा हो जाए, किसी भूखे के घर के अंदर उसके बच्चों के लिए बेहतरीन रिस्क का अल्लाह इंतजाम फरमा डाले। लेकिन नहीं, हम तो तोलते हैं। अच्छा 9 रुपए में न देगा, चला जाना, बिकन न दूंगा 1 ग्राम भी। यही बात है, ये हालात है हमारे। 1-1 2-2 रुपए कम करके अमीर बनना चाहते हो। कभी दिल दुखता है, गाड़ियां चलती हैं, रोड पे रहते हैं, जब कभी सिग्नल पे गाड़ी रुकती है ना और खिड़की बजती है, देखो कौन है, नकाब में कोई ना कोई खड़ी रहती है, गोद में बच्चा होता, जब हाथ यूं फैलता है ना। मसला ये नहीं है देना है कि नहीं देना है, बात यह है कि हमारी बेटियों को रोड तक क्या चीज लेकर आ गई। जब कभी सिग्नल पे बूढ़ा बाप लाठी लेके खड़े होके हाथ फैलाता है, तब ख्याल आता है कि ये कौन सी बात थी जो इसे रोड तक ले आई। फिर गौर करते हैं तो पता चलता है काश अगर अमीरों ने वक्त पे ज़कात उनके हकदारों को दी होती ना, आज रोड पे कोई इस्लाम की शहजादी भीख नहीं मांगती। हाँ, हम तो ये चाहते हैं ज़कात का पैसा भी बची जाए। मौलाना 6 महीने बीवी के पास रहा से बार, 6 महीने से मुझ पे ज़कात किस पे वाजिब है? मतलब ये चाहते हैं जो गरीबों का हक है उसे भी हम ही खा लें। गुजारे हो जाने हैं यार, उनके भी गुजारे हो जाने जो देसी घी की रोटी खा रहे हैं, गुजारे उनके भी हो जाने जो सूखी खाते हैं। बस थोड़ी देर के जायके का वक्त लगता है, जितनी देर मुंह में चबाते हो पता चलता घी की है कि सूखी है। हलक से उतरने के बाद सारे लुक़्मे बराबर होने हैं। सारे लुक़्मे जब बराबर होने हैं ना, तो गरीब को उसका हक दिया करो। गरीब को, मैं एक मज़ार पे गया हाजिरी के लिए, नाम नहीं बताऊंगा, बहुत बड़ी बारगाह थी, बहुत बड़ा मज़ार। मैं लौटने लगा ना तो एक औरत बैठी थी बाहर गेट पे, उसने कहा ज़रा ठहरो मौलाना। मैंने कहा क्या क्या हो, ज़रा मेरी बात सुन जाओ। मैं करीब गया, क्या बात है? मैंने कहा पैसे चाहिए? उसने कहा नहीं। तो मैंने कहा बुलाया क्यों? कहा एक दुआ करना अल्लाह मेरे बेटे को सवार दे। वो रोड पे बैठी है माँ, ये भी पिछले 15 दिन पहले की बात है। उसने कहा दुआ करना अल्लाह मेरे बेटे को सवार दे। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगा माँ को कुछ नहीं समझता है, बड़ा सितम करता है, गुजारे करने के लिए यहाँ चौखट पे पड़ी। ऐसे बेटों की जिंदगी से मर जाना बेहतर है जो खुद ऐश की जिंदगी गुजारते हो और माँ बाप उनके होते हुए किसी के आगे हाथ फैलाते हो। हाँ, खुद पेंट में से हाथ नहीं निकल रहे हैं, यूं 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 यूं, तो माँ बाप भिखारियों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। शर्म आनी चाहिए हमारी कौम को, सोचना चाहिए हमें। उसने रो के बात कही, बस दिल हिला दिया। क्यों, क्या जरूरत पड़ी है ये? जाओ, ऐसे बूढ़े जिनसे रक्शे नहीं खींचते, लोट की गाड़ियां नहीं खींचती हैं, वो पेट पे रुमाल बांध के खींच रहे हैं। पूछो कौन है तुम्हारे पीछे? कहता अल्लाह ने 4 बेटे दिए, फिर भी मजदूरी का कोई रोटी नहीं देता एक वक्त की। यार हम तो कुत्तों से भी गए गुजरे हो गए। ख्याल आना चाहिए हमें अपने बुजुर्गों का, अपने बड़ों का। कई लोग तो जिनके खुद जवान हो जाते हैं ना और जिम्मेदारी थोड़ी घर की सर पे आती है, अपने बाप से कहते हैं कि हमें नहीं देखनी बेटी, हमारी नहीं तेरी है, ये हम पे न डाल बोझ, शर्म कर। जिस तरह बेटियों का मालिक बाप है ना, उसी तरह तेरा भी मालिक बाप ही है। बुढ़ापे में आज बाप को अकेला छोड़ देते। वो जो पेट से कपड़ा बांध के खींच रहे हैं ना, वो लोड वाली ट्रॉली को, खुदा की कसम उसे अपनी भूख नहीं लेके आई, उसे घर की जिम्मेदारियों ने रोड पे लाके खड़ा किया है। आज हम प्रधान है, जिम्मेदार है, ठेकेदार है, हाल थोड़ी है रुकने के।
15 दिन मुंबई पे घूम के आ रहा, फट गया बिल्कुल। 15 दिन बाहर रह रहा लौंडा तो वो और टांगे चीर के चल गया। इतनी फिटिंग के पहन के घूम रहा, पता ही नहीं चलता ये सिलवा के घुसा या घुस के सिलवाई है। हाँ? 10 रुपए निकालने हो तो फिर ऐसे करके 10 रुपए के हाथ डाल लिया पेट, जेबों में उंगली नहीं पड़ रही है। 4 दिन मुंबई का रह लिया, दिमाग आसमान पे घूम जाते हैं। जा कभी मदीने रह के देख के आ, कभी मक्के की गलियों में घूम, तुझे पता चलेगा हुकूक कैसे अदा किए जाते हैं, जिम्मेदारी कैसे निभाई जाती है, तब तुझे पता चलेगा। आओ बीवियों के पल्लू में लिपट के सोने वालों, अपनी बीवी की खुशबू में गुम जाने वालों, माँ बाप की धड़कनों को भूल जाने वालों, 4 दिन शहर की क्या खाई है, गाँव की आबो हवा को भूलने वालों, तुम्हें क्या पता रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। एक दिन हजरत खदीजतुल कुबरा है, मेरे तेरे नबी है, अचानक हजरत हलीमा सादिया आ जाती है। जैसी घर में हलीमा सादिया आई है, हजरत हलीमा सादिया के आते ही हजरत खदीजतुल कुबरा की तोड़े लग जाती है, कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है। जब तक हलीमा सादिया रही, हजरत खदीजतुल कुबरा बैठी नहीं थी। जब नहीं बैठी, मेरे नबी ने कहा था, हलीमा मेरे नबी ने कहा था, खदीजा बता तो सकी, जब तक हलीमा रही तुम क्यों नहीं बैठी थी? कहती है या रसूल अल्लाह, वो आपकी वो माँ है जिन्होंने दूध पिला के आपको पाला है। मैंने ये देखा आपने अपनी चादर बिछा दी थी, कि मैं सोच रही थी जिसके लिए पैगंबर चादर बिछा दे, उस माँ की अजमत का मकाम क्या होगा। कहा बैठी क्यों नहीं? कहा इसलिए नहीं बैठी थी, कहीं ऐसा ना हो हजरत हलीमा सादिया कोई हुक्म दे, मुझे उठने में देर हो जाए, इसलिए बैठी नहीं थी, खड़ी थी। और या रसूल अल्लाह, मेरा तो जी चाहता था हलीमा यहाँ रुके, मैं खिदमत करूं। कहा किस लिए? कहा जितनी मैं उनकी खिदमत करती थी, उतनी मदीने वाले के चेहरे पे मुस्कुराहट बढ़ती जाती है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मत वालिदैन हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खुदारा भाई, रिश्ते मजबूत करो, रिश्ते। माँ बाप से ज्यादा कोई दुल्हन नहीं है ना? घर जाओ तो कोई ये मत कहना कि मौलवी कह के गया बीवी पर लट फेरी। तो जिन लोगों को कुछ नहीं आता उन्हें बीवी पर लट फेरना आता। बीवी को उसका हक दो, माँ बाप को उनका हक दिया जाए। ये सच्ची बात है। माँ बाप तुमसे पूरी जिंदगी कुछ नहीं चाहते, सिर्फ तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, है ना? दौलत रब ने उसे इतनी दी है, उसने 60 साल कमा के फेंक दिए। 60 साल उसे दौलत प्यारी नहीं है, उसे बेटे का चेहरा प्यारा है। यह मसला बड़ा चल रहा है, सास बहू की लड़ाई बड़ी मशहूर है। मैंने एक दिन बहुत गौर किया इस मसले पे बैठ के, सास बहू की लड़ाई होती क्या है। सुनो, थके तो नहीं है अभी आप? चले थोड़ा सा आगे, जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे नौजवानों, बस थोड़ा सा वक्त है, तवज्जो कीजिएगा। मैं बहुत गौर करता रहा, मैंने कहा ये सास बहू की लड़ाई का मसला क्या है। मैंने कहा ये सास और बहू को गाली क्यों देती है। हमने तो ये सुना जब से लल्ला पैदा होता है ना, तब से कहती है चांद सी दुल्हन लानी है, चांद का टुकड़ा लाना है। अभी जवान नहीं होता बेटा, वो बहू ढूंढना शुरू कर देती है। और कभी कभी कहती है लल्ला मद्दन की रोंडिया कैसी है, मुझे बड़ी अच्छी लगे लल्ला। जहां जाके सुई रुक जाती है वहीं बेटे का रिश्ता कर देती है। सुने भाई, वहीं मेरी बहनें भी सुने और मेरे भाई भी मेरी बात बहुत गौर से सुने। मैं कोई चटकुले नहीं सुना रहा हूं। बहुत कीमती वक्त होता है ये, नींद का वक्त, सर्दी का वक्त, और सब कुछ छोड़ के महफिल में बैठने का वक्त। कुछ सोच के आप बैठे होंगे या मजे लेने नहीं आए होंगे। बहुत गौर किया मैंने, यार ये क्या हो जाता है। जिसका इंतजार 18 साल मां करती रही और अचानक आते ही बस अमेरिका और अफगानिस्तान की जंग शुरू आते ही। फिर मैंने बहुत गौर किया तो मैं यहां तक पहुंचा, जब तक दूल्हा बना था बेटा तब तक माएं दुआएं कर रही थी। दुल्हन आई ना घर में, सबसे ज्यादा खुशी मां को थी। जब तक वो घर के अंदर आई ना तो मां का पैर आसमान पे था। 8 दिन गुजरे, बस जंग शुरू हो गई। क्यों हुई जानते हो? गौर कीजिएगा।
हो सकता है मेरी बात से किसी को इख्तलाफ हो, कर सकते हो, लेकिन ये भी कड़वी सच्चाई है। मां कभी बेटे की बीवी से नफरत नहीं करती। जुमले सुनना मेरे, कोई भी मां कभी भी किसी बेटे की बीवी से नफरत नहीं करती। अगर उसे बेटे की बीवी से नफरत होना तो वो कभी बहू लाए ही नहीं। उसे जो नफरत होती है ना, उस औरत से होती है कि जिसने उसके बेटे पे पूरा कब्जा कर रखा है और देखभाल मां जैसी नहीं करती है। मां ये चाहती है, ये जो घर में आई है ना, मेरे बेटे को मेरी तरह प्यार दे। जैसे मैं फिक्र करती थी ना, ऐसी मेरे बेटे की फिक्र करे। मां का कब खून खोलता है बहू पे? जब बेटा सुबह उठ के लड़के बिना नाश्ता किए घर से जाता है, तब मां रो देती है। शाम को थक के आता है, बीवी के ताने सुन के बिस्तर पे बगैर खाए सो जाता है, तब मां रोया करती है। जब बेटे की जिंदगी में हाय हाय रहती है, तब मां रोया करती है। वो मां जो 18-20 साल से बहू का इंतजार करती रही, फिर जब वो ये देखती है इस चांद जैसे चेहरे को इसलिए लाई थी ताकि बेटे के लिए सुख का सामान बने, इसकी जिंदगी की राहत बने, इसने बेटे की जिंदगी कयामत कर दी है, तब जाके मां को जलाल आता है। फिर कहती है तुझे गैरत नहीं आती है, तुझे मौत क्यों नहीं आ जाती है, तू मर क्यों नहीं जाती है। फिर मां बददुआएं देती है, ए मेरी कौम की बेटी हो, जब कभी शौहर के घर रुखसत होके जाना तो उनके हक को अदा करना, उनकी खिदमत करना, शौहर को राजी रखना। मैंने ये देखा है जिन बीवियों के शौहर राजी रहते हैं, उन बीवियों के साथ ससुर भी उनसे राजी रहा करते हैं। इस बात की कोई फिक्र नहीं करता है। बस यही है, मेरी सास जो है ना, वो बिल्कुल ऐसे जासूस बनी बैठी है। ससुर देखो हमेशा ताड़ता रहता है, कब टूट जाए गालियां। खुदारा बदले मिजाज, बदलें, रिश्ते मजबूत करें। कई बार ये लोग कहते हैं कि भाई बहू जो है ना हमें अम्मा अब्बा नहीं समझती। बहू कहती है बुड्ढा बहुत हरामी है, मुझे बेटी नहीं समझता। दोनों तरफ से कमियां हैं हमारे, दोनों तरफ से कमियां हैं। हमने गलतियां की हैं, बेशुमार गलतियां की हैं, एक नहीं की, बेशुमार गलतियां की। सबसे बड़ी गलती हमने रिश्ते में रकम की डिमांड करके की। फिर खाने की हमने डिमांड की कि हमारे बरातियों का मुंह इतना ही खुलता, ये पीस रहना चाहिए बोटी का। बगले जैसा हालांकि चबाने का वक्त नहीं होगा हमारी बारात को, छोटे छोटे रसगुल्ले होने चाहिए, गटागट करेंगे। हाँ, खाने वाले खा के चले जाते हैं और समधी के तेवर देखो, सुई 120 के पार होती है। बार बार समधी के आगे कहता नमक ठीक है ना, क्यों तेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, मरीज है तू, रसगुल्ले ठीक है, शुगर का मरीज है। अरे जब तुझे ही मुसीबत है तू ही खा के चला जा, बाकी बारात लेके क्यों आया। तो हम जब डिमांड करते हैं, बहू को पता होता है मेरे बाप से 10 लाख मांगे गए थे, उसके दिल पे लिखी होती है बात। तुम्हारे घर में आने वाली बहू को पता है ये जो बुड्ढा बैठा है ना, इसने कहा था अगर क्रेटा नहीं हुई बारात लेके लौट जाऊंगा, मेरे लल्ला के 26 रिश्ते और हैं। तो फिर वो बुड्ढे को ससुर नहीं समझती है, फिर वो शैतान समझती है। हाँ, इंशाल्लाह ऐसी बंधेंगे, वो घेर घेर के बंधेंगे, फिर देखना। तो वो कहते हैं ना, तबे के चक्कर में घाई की भी चली जा, है ना। मसला थोड़ा सा ऐसा ही हो गया, उधर ना जाइए। बस मैं कुछ समझाना चाहता हूं, मुआशरे को खूबसूरत बनाइए, रिश्ते अच्छे बनाइए। सबसे अच्छा खा पी के मौज नहीं आती है, सबसे अच्छा खिला पिला के मौज आया करती है। खुद कितना ही अच्छा खा लो, उतना कलेजा ठंडा नहीं होता है जितना अपने आगे का किसी को उठा के खिलाओ तो कलेजा ठंडा होता है। करते हैं ये काम नौजवानों, खिलाया करो, अपने हिस्से का लो दूसरों के। तो हम जो रवैया इख्तियार करते हैं ना बहुओं के साथ, तो फिर वो उन्हें याद रहता। फिर वो ससुर कहता गर्म पानी चाहिए तो कहती है कमर तोड़ दूंगी, जैसा मिल रहा है वैसे ही पी ले। हजरत गलत तो आपने किया ना। ये जो नाटक हुआ है अभी, कौन से शहर की बात है? नहीं, मुरादाबाद की नहीं, बुलंदशहर की कहानी है।
बुलंदशहर की कहानी। अल्लाह हमारे जिले को महफूज रखे इस तरह की बलाओं से। है हमारा मुरादाबाद बर्तन में मशहूर है, उसमें ही रहे, बिया और जहेज में मशहूर नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। तो मसला ये कि इतनी लंबी लंबी डिमांडें और ये चीजें जो है ना पूरी तबाह कर देती हैं। माशरे को खूबसूरत बनाने की कोशिश करें। माशरे को, वो जिससे आप रिश्ते कायम कर रहे हैं ना, उनको एहसास दिलाइए हम आपके साथ हैं। मगर ये जो खड़ा ना मुंह में तीली दे के बराती खा के चले गए, और ये कपड़ों से बाहर और घूर के देख रहा है उसे, समझी को कमी ना रह जाए। वो कह रहा है या अल्लाह आज इज्जत बचा ले, या अल्लाह आज इज्जत बचा ले। कैसे कैसे करके वो इज्जत बचाता है अपनी। फिर अगले दिन फिर ये सितम तोड़ता है। चौथी में आ रहे हैं 150 आदमी फिरांगे, तेरे बाप ने कमा के रख दिया, हराम का है। वलीमा कर लियो ना मौलाना, वलीमे की रस्म ना। क्यों? अपने अब्बा के 10 किलो चावल जा रहे हैं ना उसमें, तो वो रस्म ही ना है। इतने बड़े बेगैरत हो गए, जलील खाने के आदि, कह रहे यार रस्म नहीं है। और अगर कुछ कर भी देते ना तो पता मौलाना कितनी करते। इमाम साहब की दावत करिया और छोटी मस्जिद के इमाम साहब की दावत करिया, और वो उधर जो है ना बुद्धा, उसकी भी दावत करिए। ये कह रहा मैं भाई बड़ा दीनदार हूं, अल्लाह का शुक्र है मैंने कोई बड़ा काम नहीं करा, मैंने किसी को नहीं बुलाया, 3 लोगों को गरीबों को बुलाया बस खाली दावत में। अपने घर तुझे सुन्नत याद आ रही है बेगैरत। हाँ, वलीमा जो सुन्नत है उसका तसव्वुर मिटा रहे हो, और बारात जिसका तसव्वुर नहीं गाड़ी भर भर के लेके जा रहे हैं। बारात कहां बैठेगी? मेरी खोपड़ी पे बैठा ले अपनी। है तेरे बाप का लाजिम है कोई? अल्लाह तौफीक देना, 3 घूंट पानी पे बेटी के निकाह करने शुरू कर दो। जन्नत चाहिए ना, जन्नत। कह रहा अरे लंबे हाथ से। एक तो ये कह रहा ना अल्लाह का शुक्र है 20 लाख का तो खाली मेरी जाल किया मेरे समधी ने, मैंने मर जाके उसमें। तो शर्म नहीं आती लोगों को बताते हुए? शर्म। कह रहा 20 लाख का वो करा मेरी जाल, कब्र बनवा ले भाई उसमें अपनी। हाँ, हालात ही हमारी कौम के। और कह रहा मरूना तो फला मियाँ को बुलाना, वो नमाज जनाजा पढ़ा जाए। उन्हें बुला लियो, वो नमाज जनाजा पढ़ा जाए। सुन तो सही, तेरी वजह से जिस बाप ने जमीन बेटी है ना बेटी के रिक्शे के वक्त में, वो बाप जिसने मकान बेच के बेटी को रुखसत किया है, वो बाप जिसने अपने बेटों का हक बेच के बेटी को रुखसत किया है, वो बाप जिसने गुर्दा बेच के जहेज का इंतजाम किया है, वो बाप जिसने इज्जत बचाने के लिए अपनी बीवी के कंगन तक बेच दिए थे ताकि तुझे बुलट दी जा सके, और तुझे यह लगता है कि तेरे पीर का जनाजा तुझे बचा लेगा, उसकी नीयत तुझे बचा लेगी। खुदा की कसम, अगर तेरी वजह से किसी गरीब बेटी का बाप रोया है, किसी पीर की नीयत तुझे नहीं बचाएगी, किसी की दुआ तुझे नहीं बचाएगी। जब तक अल्लाह तुझसे गरीब के आंसुओं की कीमत नहीं ले लेगा, उस वक्त तुझे जन्नत तो क्या कि जन्नत की महक तक नहीं दी जा सकती है किस हवा में? नोच के खा जाओ कौम को, और हजूर निकाह पढ़ाएंगे। हजूर भी कूटा जाएगा, तू भी कूटा जाएगा। जिसके लिए मुरीद सिर्फ चंदा लेने के लिए थे। यार सच्ची बात बताओ, अगर पीर लाजिम कर दे मेरा मुरीद जो भी है वो बिना बारात के खाने के निकाह करेगा, तो कम से कम 50% लोग बारात का खाना खत्म करेंगे कि नहीं? लेकिन कहते ही नहीं, क्योंकि उसे खुद 51,000 चाहिए निकाह पढ़ाने का। हजूरी हमें बस बदलो अपने माशरे को और खत्म करो ये रिवाज जो बारात में खाने का चल रहा है। क्या क्विंटल के 8 क्विंटल चिकन आया। और एक बात जानते हो, ये चिकन दुकानदारों कान खोल के सुने अगर किसी की मुर्गे की दुकान हो। ये बताइए जिसे 8 क्विंटल का ऑर्डर दे दिया जाए वो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ेगा? 3 की मैंने देखा गर्दन पकड़ी, एक बार गया बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। वो कम से कम दूसरे के ईमान का तो यार ख्याल करो यार। एक तो ये कह रहा कि मैंने छुरी पे ही फूंक लिया था एक बार। हाँ, छुरी पे एक बार फूंक दिया था, उससे 400-500 मुर्गे काट के रुकेगा? तो कम
कम से कम थोड़ा सोचो यार, क्यों किसी की रोजी। कह रहा मजा नहीं आ रहा, आएगा कहां से मजा, बिस्मिल्लाह पढ़ के ज़िबा तक ही नहीं किया तो है, सब झटके का है। हमें पता ही नहीं है कि 4 क्विंटल फ्राई चाहिए और 4 क्विंटल चिकन चाहिए, काली मिर्च का, 4 लाल मिर्च का, 4 हरी मिर्च का। ज़िबा कितना होना है इसमें से पता है कुछ? मिजाज ये बनाओ, अगर कोई ये कहे 250 आदमी लाऊंगा, कर लिया बेटे मसूर की दाल बनेगी और 10 किलो बनेगी। जितने आदमी बढ़ते जाएंगे उतना पानी बढ़ता जाएगा, है भाई। जितना आदमी बढ़ागा इतने पानी बढ़ाएंगे हम। फिर देखे कितनों को नोतेगा तू। बदले यार, ये सारी चीजें बंद करो। अगर तुझे रब ने दिया है ना और कर सकता है तो वलीमा कर। 9 तो 250 लोगों को, सर्दी में पसीने आ जाएंगे। सर्दी में ये तो लड़की वाले का जिगर होता है जो तेरी मांग पे कैश भी देता है, बेटी को सोने का बिस्तर भी देता है, पहनने के जेवर भी देता है, पहनने के कपड़े भी देता है, खाने के बर्तन भी खुद देता है, रहने के लिए मकान के अंदर के कालीन। और इतने बेगैरत है तो फर्नीचर भी लड़की वाले से लेके आ रहे हैं कि यहां से यहां तक नाप दे, जितनी अलमारी बननी है तू ही बनवा के देगा। और बेगैरत नामर्द, अगर तेरी औकात मकान में फर्नीचर लगवाने की नहीं थी तो तुझे मशवरा किसने दिया शादी करने का? शादी वो करे जिसको कमाने की जिसके बाजुओं में ताकत हो, जब बीवी का हक अदा कर सकता हो। खुदा की कसम एहसान माना करो बेटी वालों का, ये बर्तन भी देते हैं, बिस्तर भी देते हैं, पैसा भी देते हैं, खिदमत के लिए तुम्हें बेटी भी दिया करते। फिर भी मुजरिम बेटी वाला और कह रहा बड़े सुख की चांद मारूंगा मैं तो। मैंने 4 लोड़ों के ऐसे बिया करे इलाके में ना हुए, कितने बड़े करे कि आज तक बैठक से अंदर अलमारी नहीं गई। का क्यों? के अंदर जगह ही ना थी। हाँ, अंदर जगह ही ना थी, रख लेते तो बेगैरत अपनी छत तो देख लेता। 60 साल में इससे 10 फीट से ज्यादा लिंटर नहीं पटा। उससे इतनी डिमांड कर दी जिसके लिए 20 फीट का लिंटर चाहिए था। यह औकात है मोहताजी की, खुदारा बदले। जन्नत में जाना चाहते हैं ना तो कोशिश ये करें, कोशिश ये करें कि किसी गरीब का सहारा बन जाए, किसी कमजोर की पावर बन जाए। और नौजवानों, पावर का मतलब ये नहीं हाथ पकड़ा निकल लिए। 4 लोग इज्जत से जाएं, रिश्ते करें, 4 लोग इज्जत से बैठ करके तेरा निकाह करें। तू खाली हाथ बेटी को अपने घर लेके आ जा। किसी गरीब की बेटी को तेरी छत के नीचे राहत मिलेगी, अल्लाह तेरी कब्र में राहत के सामान पैदा फरमा देगा। ये खत्म करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन नहीं जी, अब तो कह रहा बटेर का भी है, तीतर का भी है, कौन सा लेंगे? मछली भी। अल्लाह करे ऐसा कांटा फंसे किसी दिन गले में कि बारात का खाना ही भूल जाए। ये बढ़ती किस्में जो है ना, गरीबों का जीना आराम कर रही हैं। वैरायटियां, चोंचले, हाँ, ये अमीरों के चोंचले। फ्राई भी होनी चाहिए बटे, एक आदमी के लिए 8-10 बटेर तो चाहिए, है ना जी। कम से कम 8-10 बटेर एक बंदे को चाहिए। मैं हलाल की बात नहीं कर रहा हूं, क्या हलाल है? इस्लाम ने जिस चीज को हलाल कर दिया वो कयामत तक हलाल है, और जिसे हराम कर दिया वो कयामत तक हराम है। ये ईमान है हमारा। लेकिन बता यार, तेरा गुजारा जब एक प्याली दाल से हो सकता था, अपना पेट भरने के लिए 10 जाने खा गया अकेला। एक टाइम के गुजारे के लिए 10 बटेर है, 3 तीतर, फिर भी खा के कह रहा कुछ और मिलेगा। शर्म करें यार, शर्म करें, निकाह आसान करें। अगर अल्लाह ने तौफीक दी है ना तो किसी गरीब के जहेज का सामान दे दे। तेरी पास दौलत है ना तो मत दे बटेर का गोश्त बारात को, मत दे तीतर का गोश्त बारात को। तूने जितना अपनी बेटी के जहेज के लिए खरीदा है ना, उसका आधा किसी गरीब की बेटी के लिए इंतजाम कर दे। कसम खुदा की, तेरी बेटी ससुराल जाकर के अपने नेचर की वजह से इतना सुकून में नहीं रहेगी जितना गरीब की बेटी की वजह से अल्लाह तेरी बेटी को सुकून अता फरमाएगा। करें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे को प्यार बांटें। फरमाएगा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ।
तो नौजवानों कोशिश ये करनी है, बचाएंगे इंशाल्लाह, डिमांड करेंगे शादी की इंशाल्लाह, जहेज की कह रहा हूं, करेंगे डिमांड जहेज की? बोले जो मांगेगा उसे देगो। सोच क्यों रहे हो? पीछे से आवाज आ रही है, मजबूरी है भाई। तुम मोहताजों को, फकीरों को बेटियां देना बंद कर दो, फिर जितने भी तुम्हारे दरवाजे पे दामाद बन के आएंगे ना, सारे ही अमीर आएंगे। लेकिन तुम भिखारियों को बेटी देने का शौक समझते हो। ये भी जिसने कह दी 20 लाख चाहिए तो सोच रहा अंदर से कोई फैसिलिटी होगी, 20 लाख मांग रहा। पता चला 10 लाख का कर्जा अब्बा ने लिया था, 5 लाख का लोन दादा पे था, 15 लाख तो ऐसे ही चले गए, बाकी 5 लाख बेटा 4-5 महीनों में खत्म कर ही लेगा। तो ऐसे लड़कों को बेटियां ना दें जो भिखारी हैं, ऐसे लोगों को बेटियां दें जो भले ही एक वक्त की रोटी खुद कमाता हो लेकिन किसी के आगे हाथ ना फैलाता हो। इसलिए कि जिल्लत के सोने से इज्जत की मिट्टी बेहतर होती है। मांगोगे बेटे? 10-5 लाख तो मांग ही लोगे। बारात का खाना बंद करो, अल्लाह तौफीक दे। तो मुझे मालूम है मुश्किल काम है, इसलिए कि जहां से बारात आती है वो 3 दिन पहले से नमक का पानी पीना शुरू कर दे। सुन रहे, भोले के लड़के की शादी है, सुना है कोरमा चलेगा खड़े होकर, तो सुबह को चाय भी नहीं पी रहा घर पे, और खाने की हवीस। कैसा खाना? स्टैंडर्ड में, स्टैंडिंग बोलते हैं, स्टैंडर्ड बोलते हैं। अच्छा, स्टैंडर्ड खड़े होके कह रहा, उसमें स्टैंडर्ड में खड़े होके। अब ये स्टैंडर्ड लोगों का खाना जानते हो, प्लेट आती है डिस्पोजल, ठीक है, उसी में ले लिए इसने चावल, उसी में काली मिर्च, उसी में सफेद मिर्च, उसी में रोटी, उसी में कबाब, उसमें इतनी जगह नहीं रही लुकमा बना ले किसी साइड से। बाद में बची कॉफी, तो एक हाथ में कॉफी का गिलास। अब हजरत ये बताओ ये खाएगा कैसे? हाँ बताओ, खाएगा कैसे ये जो स्टैंडर्ड बना घूम रहा गधा? अब ढूंढ रहा किधर रखूं गिलास। मैंने इन स्टैंडर्ड लोगों को मुर्गा बना हुए देखा है। हाँ, एक शादी में हमें जाना था भाई, नौता होता है ना, ये नौते का भी अजीब रस्म है यार। अल्लाह माफ करे, इसे बंद करो यार। जबरदस्ती का कर्जमंद बनाना किसी को, उसने मांगा नहीं मगर खुद भी 500 लिख दो, और ये इतना बड़ा चला के इसे पता मैं 500 देकर जाऊंगा, मेरे लल्ला की शादी में 600 मिलेंगे। यही तो सोच के लिखवाते हैं 500, 5000 के बढ़ा के ही मिलेगा। तो जबरदस्ती का कर्जमंद क्यों? ब्याज ले रहा है क्या? और उसने पहले ही एक बंदा बैठा रखा, लिखते रहियो, उसे पता लोग आएंगे, क्योंकि बेचारे का उसका गया हुआ है पैसा, उसको लौटाना भी जरूरी है, वरना मर गया बिना कर्जा दिए, हिसाब कौन देगा? कभी भी वापस लेने की नीयत से कर्जमंद बना के किसी को नौता मत देना, वरना कितने ऐसे नौते हैं जो तुम दोगे मर जाओगे पता नहीं चलेगा किसे दिए गए थे, और कितने ऐसे जो तुम्हारे ऊपर कर्ज रह जाएंगे, तुम लौटा नहीं पाओगे। 3 पैसों के बदले में 700 नमाजें ली जाएंगी। जो ना 500 रुपए जिधर नौते के चढ़े होंगे, फिर बताओ पल्ला ऐसे ऐसे हो जाएगा। हमारी कौम भी बड़ी अजीब है। वो कह रहा है ना कोई अल्लाह का करम है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी कह रहा लिख दो 1100, 1500 लिख दो। पता है ना पैसे वाला आदमी है, तो घर आगा तो देके ही जाएगा अगली बार, जबरदस्ती देके दे रहा। अल्लाह तौफीक देना। तो ये लिफाफे रख के शादी में नहीं, अस्पताल जाया करो, सर्दी में गरीबों के घरों के आगे से गुजरा करो ये लिफाफे लेके, जहां जरूरत समझा करो वहां ये लिफाफे आगे बढ़ा दिया करो। तो कभी कभी ये नौते जो होते हैं ना, मजबूरी होते हैं वापस लौटाना। हम भी चले गए तो पूरी प्लेट भरी पड़ी, अब बोतल वहां थी छोटी वाली कोल्ड ड्रिंक की, उसने जब देखा करना क्या है तो बोतल उठा लिया, एक पानी की बोतल। हजरत सुनो, तो बोतल यहां दबाए पड़ा घुटने में, आधा नोरा पड़ा आधा खड़ा था, वो बड़ी तेजी से दबा दब। मैंने कहा झुका क्यों पड़ा, देखा तो बोतल घुटनों में दबा हुई थी। तो ये जिल्लत क्यों उठानी पड़ी? तरीके मुस्तफा को छोड़ना के वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक्तदार अपनी।
अगर हमने खड़े होकर खाना ना किया होता, बैठ के सुन्नत के मुताबिक दस्तरखान बिछाया होता और कहा होता कोई नंगे सर नहीं बैठेगा, कोई यहाँ पर खड़े होकर नहीं खाएगा, ये लाल दस्तरखान है, यहाँ पर सुन्नत के मुताबिक बैठो, बैठ कर खाना खाओ हुजूर के तरीके पर, खुदा की कसम खा के कहता हूँ पेट भी भर जाता, इज्जत भी बच जाती, तेरी नस्लों में खुदा की तरफ से बरकतें भी उतार दी जाती। तो काम ये करे, दुआ मांगा करे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। तो बचेंगे इंशाल्लाह इन सारी चीजों से। इतनी फालतू की रस्में, अगर खाली अहले सुन्नत के दरमियान से फालतू की रस्में खत्म हो जाए ना, तो मुआशरा आधे से ज्यादा राहत की सांस लेगा, आधे से ज्यादा राहत की सांस। फालतू की रस्मों ने तबाह कर रखा। अगर एक एक रस्म पे बात की जाए अपने इलाके की तो बड़ा वक्त चाहिए। 40 में मैं वलीमे से डट के खाना चल गया ज्यादा। लोट बदल है गांव, किधर से आ रहा? बुद्धा के अब्बा की बिरयानी खा के आ रही हो। दौड़े पूरे दरिया कह रहे बड़ा मजा आया था, संभल से आए थे कारीगर, मैयत की भी नहीं छोड़ रहे। बतले ये जहां चीज जरूरत नहीं है खर्च करने की, वहां से बचें, वहां से बचें। जहां जरूरत है वहां खर्च करें। अल्लाह करे तेरे दिए हुए किसी पैसे से किसी गरीब का चूल्हा जले, तेरे दिए हुए पैसे से किसी कमजोर के बच्चों की सर्दी का कपड़ा आ जाए, तेरे दिए हुए पैसे से किसी गरीब की बेटी का दुपट्टा बने, तेरे दिए हुए पैसे से किसी बूढ़े के बुढ़ापे का सहारा हो जाए। अल्लाह करे तेरे दिए हुए पैसे से किसी कमजोर को ताकत मिल जाए। फिर मर के कब्र में जा, तू बाद में आएगा, तेरी कब्र में मदीने वाला पहले ही हाजिर हो जाएगा। तो कोशिश ये करें इन जाहिलाना रस्मों को ख़त्म करना है और बढ़ते हुए ये फालतू के अखराजात हमें ख़त्म करने हैं। अल्लाह तौफीक देगा तो हम किसी के काम आएंगे, किसी के काम आएंगे। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। ये भी हो सकता है कल कोई नौजवानों को कह ले करा लिया जलसा, खुद ही गाली सुनी थी। ये भी बात है, कोई कहेगा करा लिया जलसा, मौलवी तुम्हें ही गाली दे के गया था। तो याद रखिएगा ये जलसा इसलिए होता है कि जो लोग मदरसे नहीं जा सकते, जिनको हालात ने जिनका साथ नहीं दिया या मजबूरियों ने जिन्हें मदरसे नहीं जाने दिया, और जो जिंदगी के उसूल से बेखबर थे, उन्हें समझाने के लिए ये जलसे सजाए जाते हैं, ताकि जो साल भर मदरसा नहीं जा सकते वो साल भर में एक दिन आके हुजूर की महफिल में बैठे, जिंदगी में क्या जरूरी है क्या नहीं है ये अपने उलमा से सीखे और अपनी जिंदगी को उसी की रोशनी में गुजारे। खुदा की कसम, मरने की देर होगी, खुदा की रहमतों को आने में देर नहीं लगेगी। अल्लाह उन नौजवानों को सलामत रखे जिन्होंने जलसा सजाया है। अल्लाह उन बच्चों को सलामत रखे जिन्होंने इस महफिल को आबाद किया है। अल्लाह उनकी नस्लों को आबाद फरमाए जिन्होंने हुजूर के जिक्र की महफिल को आबाद किया है। अल्लाह हमारी नस्लों को बरकत अता फरमाए, हुजूर का इश्क अता फरमाए, हुजूर का प्यार अता फरमाए। वक्त होता तो मैं ये भी बता के जाता नौजवान डीजे पे कितनी देर कूदता है, लेकिन इंशाअल्लाह अगर जिंदगी रहेगी, कभी चांस होगा, मौका मिलेगा ना, तो कभी फिर इंशाअल्लाह बताया जाएगा। बचेंगे इंशाअल्लाह इन सारी चीज़ों से। ये शादी ब्याह पे आतिशबाजियाँ, ये ढोल तमाशे, थोड़ा सा ज़रा ये कोशिश करें, इससे बचते चलें, बचते चलें। ये फालतू की रस्मों से, फालतू की रस्मों से ज़रा दूर रहें। अब्बा भी कह रहा बाल सफ़ेद हो गए, लल्ला मज़ा नहीं आया, ज़रा डीजे 80,000 वाला करके लई हो, पता चलेगा एक धमक में अब्बा का दिल फैल गया। हाँ, क्योंकि उसमें बेस ही इतनी है। कभी कभी गाड़ी निकलती है ना रोड पे तो यूं हिलती है डीजे की आवाज से, खाली गाड़ी हिलती है डीजे की आवाज से। अब्बा कह रहा 70 साल उम्र होगी, मजा नहीं आया, धमक बढ़ाओ थोड़ी सी, तो मामले खराब हो जाएंगे, इससे बचिए। डीजे बाजे गाजे, सारे लोग हुजूर से प्यार करते हैं ना? कितने लोग प्यार करते हैं? जरा हाथ उठा के बता दे माशाल्लाह। ये तो इंसानों के हाथ में जरूरत पड़ेगी तो पत्थर भी हुजूर से प्यार के दावे करने तैयार होते, इसलिए कि हमारे नबी की जात ही ऐसी है। हर जात उनसे प्यार करती है, हर शय उनसे प्यार करती है। सारी प्यार करते तो नौजवानों आज वादा करो अपने नबी के लिए, इंशाअल्लाह हम अपनी खुशी के मौके पर डीजे नहीं बजाएंगे। बोले इंशाअल्लाह, वादा करें नहीं बजाएंगे इंशाअल्लाह। वो कह रहा ना सच्चा कह रही, जिंदगी में एक ही बार ब्याह होता तो लल्ला मरना भी एक ही बार है। भाई कोई भी मोहल्ला हो, कोई भी कबीला हो, कोई भी खानदान हो,
मेरे लिए डीजा नहीं छोड़ना है, अल्लाह के रसूल के लिए छोड़ना है। इस्लामी रस्म रिवाज के मुताबिक शादियां होंगी। है कह रहे हैं कन की उंगली पे मेहंदी जरूर लगाई हो, क्योंकि दूल्हा नहीं माना जाता जब तक उंगली पे मेहंदी ना हो। है तो उससे किसी ने ये नहीं कहा मुसलमान नहीं लगता जब तक चेहरे पे दाढ़ी ना हो। तुझे नहीं बताया कि शादी वाले दिन भी कोट में घुस के जा रहा, उस दिन भी पजामा नहीं पहन सकता तू। कह रहा मेरे बहनोई लेके आए मुंबई से 18,000 का कोट है, बड़ा अजीब बहनोई है भाई तेरे बहनोई को नहीं पता तू कलमे वाला है? कम से कम आज के दिन तो हुजूर की सुन्नत के मुताबिक कपड़े पहन लेता है। शादी वाले दिन भी पजामा नसीब नहीं है। कोशिश ये करें डीजे नहीं बजाएंगे, जब दूल्हा बनेंगे कुर्ता पजामा पहनेंगे इंशाल्लाह। बोले इंशाल्लाह पहनेंगे कुर्ता पजामा। ये चच्चा क्यों बोल रहे हैं जिनके बाल सफेद हो गए, अब भी फिर दूल्हा बनने का इरादा है? मैं जवानों से बात कर रहा हूं, जवानों से। दूल्हा बनेंगे तो इंशाल्लाह पहनेंगे कुर्ता पजामा, जोर से डीजे बजाएंगे नहीं ना इंशाल्लाह। अगर अल्लाह तौफीक देगा बेटा दूल्हा बनेगा, एक साउंड रखेंगे, माइक रखेंगे, इमाम को बुला के कहेंगे मेरा बेटा दूल्हा बना के मदीने वाले दूल्हा की नात पढ़ दी जाए, है ना। और इन बहनों से भी गुजारिश है, ये छोटी शेरे पे जो बदतमीजियां करती है ना, बंद करें। बातें बहुत सारी हैं हजरत जी, क्या क्या बातें की जाए। अब तो वेलकम हो रहा, वेलकम बारात का फीता गला कटेगा, देखना इनका है? कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। कह रहे आप भागा फिर रहा, क्या बात है ना। लल्ली ने कही अच्छा वाला मीठा लाना का, क्योंकि दरवाजे पे बहनोई का वेलकम होना है। चूहे मार दवा ले जा, खिला दे बेटियों को। ऐसी औलाद की जिंदगी से उनका मर जाना बेहतर है। सगी बेटी दूल्हा के साथ सारे दूल्हा जानते हैं, एक बंदा शरीफ नहीं जाता सलामी में, छाट छाट के एक गुंडा लेके जाते हैं लड़के। हकीकत है, शरीफ बंदा तो सलामी तक में नहीं जाता, वेलकम तो छोड़िए। दाढ़ी वाले लोग साइड हो जाते हैं, नहीं भाई अपना काम नहीं है यार, ये तू चल यार मैं नहीं आ रहा। दाढ़ी वाले हट जाते हैं। और ये कह रहा मेरी लल्ली कह रही है कि वो अच्छा वाला मीठा लाना वहां से, तो वहां से गाजियाबाद से लाया। कह रहा जाओ बेटी, इधर छठे छठे गुंडे खड़े हैं लड़के के साथ, उधर जितनी दरवाजे पे खड़ी है किसी सर पे दुपट्टा नहीं है? कभी रोजा नमाज के लिए इतना एहतमाम नहीं किया होगा इसने जितना वेलकम के लिए कर रही है। एक एक बाल तय बना के रख रही है, यहां से यहां तक, बार बार देख रही है सियाही फैल तो नहीं गई, अभी संभाल ले, मरेगी ना कब्र में कोई आंसू पोंछने वाला नसीब नहीं होना है। और अब्बा क्या कह रही है, गैरत वाले लोग, अल्लाह का शुक्र है 7 पुरुषों से हया चली आ रही है। गैरत तो तेरी उसी दिन मर गई थी जब तेरी बेटी किसी खैर के आगे जूस का गिलास लेके खड़ी थी। तू तो जीते जी उस दिन मर गया था जिस दिन तेरी बेटी मीठा लेकर के किसी बेगैरत के आगे बिना दुपट्टे के खड़ी थी। तुझसे किसने कह दिया इज्जतें कहने से मिला करती है? इज्जत वाले वो नहीं जो खुद नारे लगाते हो, अपनी बेटियां नंगे सर खड़ी हो। इज्जत वाले वो होते हैं जिनकी बेटी मर तो जाती है लेकिन गैर की नजर अपने बालों तक पे पड़ने नहीं देती। शर्म नहीं आती है? मेरी लल्ली वेलकम करेगी और दूल्हा पहले घोड़े बैठ, अभी एक जगह गया, अल्लाह माफ करे, अब तो खुलवी छतें चल रही है गाड़ी की, उसमें को निकला पड़ा आधा। तो मैं कह रहा यार ये दूल्हा नीचे खड़ा है कि ऊपर है? अगर घोड़े पे होता तो ऊंचा होता, नीचे बैठा होता तो ये लोगों के लेवल का होता। मैंने कहीं खिच्चर पे तो नहीं बैठा लिया। हारन दिया गाड़ी का, थोड़ा लोग साइड हुए, क्या हो रहा, वेलकम हो रहा, दूल्हा आधा ऊपर आधा नीचे। मैंने कहा ये क्या? बोले कि गाड़ी में है, सनरूफ वाली गाड़ी है, दूल्हा आधा बाहर है आधा अंदर है? शर्म करो यार, दूल्हा बन के गए हो, गुंडे बन के नहीं गए हो। बदमाशी न दिखाओ, दूल्हा बन के गए हो तो किसी के घर की इज्जत लेने गए हो, किसी के घर की इज्जत बन के जाया करो। मोटा हो जाएगा एक टाइम अगर जूस ना पिएगा। है सबसे आगे पहला मीठा मैं खाऊंगा। वो गैरत कर यार, शर्म कर, शर्म कर, शर्म कर। अब्बा खड़ा है बातें कर रहा है ना, बेटियों को समझाओ तुम कनीज़े फातिमा ज़हरा हो, तुम्हारी जिंदगी मगरिबी तहजीब में नहीं है, तुम्हारी जिंदगी मदीने वाले मुस्तफ़ा की दी हुई तहजीब में है।
जितने अंग्रेजों का कल्चर था वो हमारी कौम में आ गया। ना अब्बाई रोकने तैयार है ना भैया। बेगैरती इसलिए बढ़ गई क्योंकि हराम के लुक़मे, हलाल के खाते तो रगों में गैरत होती। हजरत साद बिन उबादा हुजूर के सहाबी हैं। समझ रहे, बताऊं बात? कड़वी लग रही है ना? दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती फायदा उतना ज्यादा करती है। बुरी लगे भली लगे कह के जाऊंगा, बैठ जा बेटे बैठ जा, अल्लाह करे तेरी शादी पे कोई सलामी करने ना आए, बैठ नीचे। जरा सुने मेरी बात बहुत गौर से। हजरत साद बिन उबादा कह रहा बच्चे ही तो हैं, कोई बात ना, दिल है, चलो चली गई, सहेली लगती मौलाना, इस मारे चली। मौलाना के बाप का कुछ नहीं जागा, जिस दिन भागेगी तेरे ही बाप का जागा, सीधी बात। आके कह रहा रात के 3 बजे तावीज दे दो, रात के 2 बजे से गायब है, क्योंकि लोटिया पे फजर तक। अच्छा, हमारे तावीज में फजर तक लोटिया की? हमारी बीवी लड़के में के चली जाए, हमारे तावीज का हमारी जात से 8 दिन तक नहीं आती है। तेरी भागी बेटी हमारे तावीज से लोटिया की? अकल मारी गई है, अकल भाई, अकल मारी गई है। वो कह रहा फजर तक आ जा, नहीं, बदलो तरीके, शर्म आनी चाहिए हमें। कह रहा कोई बात नहीं है यार। और नौजवानों तुम भी सुनो, अपनी बीवियां जो यारों को देखने भेजते हो ना, वो सबसे बड़ा हिजड़ा है जो अपनी बीवी किसी गैर को दिखाए। मैं उसे मर्द ही नहीं मानता हूं, इसलिए कि मर्द गैरत वाले होते हैं, बेगैरत नहीं होते। हजरत साद बिन उबादा हुजूर के सहाबी हैं, फरमाते हैं अगर मैं अपनी बीवी को किसी गैर महरम के साथ देख लूं ना तो बिना सोचे समझे कत्ल कर दूंगा। गैर महरम के साथ देख लूं, कलाई पकड़ने का जिक्र नहीं, मजाक का जिक्र नहीं, बातें करने का तज़किरा नहीं, अकेले बैठ के चोंचे लड़ाने का तज़किरा नहीं, सिर्फ ये कहते हैं अगर गैर महरम के साथ खड़ा देख लूं, कहते हैं बिना सोचे कत्ल कर दूंगा। बात हुजूर तक पहुंची, या रसूल अल्लाह, वो जो है ना सहाबी साद बिन उबादा, क्या उन्होंने ये कहा है कि अगर मैं अपनी बीवी को गैर महरम के साथ देख लूं ना, खाली अपनी बीवी को फौरन कत्ल कर दूंगा। तो मेरे नबी ने जानते हो क्या फरमाया? हदीस का मफहूम है, सरकार फरमाते हैं क्या तुम्हें मेरे साद बिन उबादा की गैरत पे ताज्जुब हो रहा है? यानी कि ये तो मर्द की गैरत होती है, ये हिस्सा है उसकी गैरत का, तुम्हें मेरे साद की गैरत पे ताज्जुब है? कहते हैं खुदा की कसम मैं साद बिन उबादा से ज्यादा गैरत वाला हूं। सोचे, साद बिन उबादा कहते हैं कि मैं अपनी बीवी को गैर के साथ खड़ा देख लूं फौरन कत्ल कर दूंगा, और हुजूर ये कहते हैं कि मैं साद से ज्यादा गैरत वाला हूं। और आका फरमाते हैं मुझे पैदा करने वाले की इज्जत की कसम, मेरा रब हम सबसे ज्यादा गैरत वाला है। अब बताओ, शादीशुदा औरत का मामला यह है, तुम बेटियां हवाले कर देते हो गुंडों के, हद नहीं है कहीं भी। पीर साहब भी उसी घर में रुक रहे हैं जहां जवान लड़कियां ज्यादा है, और मुरीद भी फ्री कर दे दिया बेटियों को। कायनात में कोई भी पीर हो जाए, मदीने वाले से बड़ा पीर नहीं हो सकता है। औरतों ने हुजूर से मुसाफा करने की ख्वाहिश जाहिर की थी, मेरे नबी ने फरमाया था मैं दुनिया में औरतों से मुसाफा करने के लिए नहीं आया है। आज ये छठी का ये फसलाना सालाना वाले पीर टांगे दबा रहे, सर दबा रहे, मुकम्मल खिदमत ले रहे हैं। हमारी कौम उसी में अंधी हो गई है। गैरत पैदा करो, गैरत, जिसमें गैरत नहीं वो मर्द कहलाने का हकदार नहीं है। मर्द बनिए, अपनी बहन बेटी को समझाइए, सोन सर से दुपट्टा उतरा तो सर उतर सकते हैं लेकिन सांसें आगे नहीं चलेंगी। यह है तुम्हारी असली इज्जत का मामला। तो ये जितने दूल्हे आके कहे हमें वेलकम चाहिए कि उधर ही निकल जा। हमारा गांव मदीने वाले का कलमा पड़ता है, और किसी बेगैरत को हम अपने गांव का दामाद नहीं बनाएंगे। ये कब होगा? जब पूरा गांव इस बात पे आके खड़ा हो जाए कि हमारे गांव में किसी बारात का इस्तकबाल नहीं होगा। करना ही है तो दामाद का इस्तकबाल लड़के करें, ये क्यों नहीं करते? नौजवान जाए, ये जाके इस्तकबाल करें। लड़कियां कर रही है यार, फूल डाल रही है, पूरी जिंदगी अपने शोहर के मुंह पे पानी के चंद कतरे नहीं डालेंगी।
बेगैरतों के लिए फूल डाल रही है, घरों में आग लगी पड़ी है, तलाकें हो रही हैं। लेकिन डीजे की धमक कम थोड़ी है, मस्जिद के आके साउंड बढ़ा तो देता, मस्जिद पे आके बंद नहीं करते। इतने बेगैरत मुसलमान है। फिर कह रहे दुआ करियो बेड़ा ही गरक हो रहा। बेड़ा रे जमीन फट जाती अगर हुजूर ना होते तो। करम ऐसे है, पत्थर गिर गए होते अब तक जो हमने अमाल किए। ये बड़ी बेगैरती की बात है। चाहे वो वेलकम बारात का हो, चाहे वो डीजे हो, चाहे वो नाच गाना हो। अल्लाह तौफीक देना तो 3 दिन पहले से कुरान पढ़ना शुरू कर देना अपने घर के अंदर। रोज फजर बाद कह रहे आप मौलाना हार्ट अटैक हो गया, उसे का क्या हुआ, का कर्जा इतना था, चचा के धोरे गया उन्होंने भी ना दिए, प्रधान के पास गया उसने भी नहीं दिया, मर गया बेचारा। तुम मुसलमान हो। फरमाया गया जो सुबह फजर बाद सूरह यासीन पढ़ लेता है ना, उसके पूरे दिन के काम अल्लाह के जिम्मे करम में हो जाया करते हैं। लेकिन हमें तो कुरान से दूर दूर तक वाकफियत नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों इंशाअल्लाह बाकी गुफ्तगू कभी फिर तफसील से होगी। शजरा कभी फिर कब्र वाली हजरत जी, बात लंबी हो जाएगी। मैं काफ़ी थक चुका हूँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। 300 नहीं, मेरी बात सुनो मेरे भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे। यकीन करें 365 दिन में मैं 400 तकरीरें तो करता हूँ, लेकिन 364 नहीं होती हैं। 2-2 तो हो जाती हैं दिनों रात में, लेकिन खाली रहने का मौका नहीं मिलता है। बस जितनी देर मैंने आप भी 1 घंटे से ज़्यादा मैं गुफ्तगू नहीं करता हूँ, फिर भी मैंने आपके यहाँ 1.5 घंटा गुफ्तगू कर ली है। अल्लाह आपको सलामत रखे। आपने इस प्यार से सुना, मोहब्बतों से सुना। बस ये कोशिश अल्लाह करे हमारी कौम के जवानों में तब्दीली आनी चाहिए। क्या नाम है इस गाँव का? अशरफपुर फैजगंज। कितना प्यारा नाम है, अशरफपुर फिर फैजगंज। हाँ, अल्लाह करे कि इस गांव का एक एक बच्चा इस गांव के नाम के मुताबिक अशरफपुर के हिसाब से मुशर्रफ हो, दीनदार हो, पारसा हो। ये गांव की पहचान हो, वही गांव जहां बेटियां गैरों की इस्तकबाल में खड़ी नहीं होती हैं, वो वाला गांव है। समझ गए ना? और तुम भी किसी गांव का दामाद बन के जाना तो डिमांड मत करना भाई मेरा वेलकम होना है। समझ गए ना? करो यार, ये चंद मिनटों के गुनाह हैं जिसकी सजा पूरी जिंदगी को भुगतनी पड़ती है, नस्लें बर्बाद हो जाया करती हैं। फरमाइश कर रहे हैं कि शजरा पढ़ दिया जाए। भाई मैं काफ़ी थक चुका हूँ, अल्लाह आपको सलामत रखे, लेकिन कोशिश करता हूँ मैं। लेकिन आपसे ज़रा बस अब आखिर में यही इल्तिमास है, मैंने अब तक नहीं कहा आपसे सुभान अल्लाह कहो, और मैं कहता भी नहीं हूँ कि हाथ उठा के कहो, कूद के कहो, बैठ के कहो। मैं तो एक बात जानता हूँ कि जब चीज़ अच्छी होती है ना तो फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ती है ऐलान करने की। बातें हुजूर की है, बंदा सुभान अल्लाह ना बोले फिर मज़ा ही नहीं आता है। ठीक है जी। अब जो मैं सुभान अल्लाह को कह रहा हूँ ना, वो इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप सुभान अल्लाह कहो, मैं बीच में सांस ले लूँ। समझिए मेरी बात? इसलिए मैं कह रहा हूँ, हाथ का इशारा करूंगा समझ लेना मेरी सांस टूट रही है, मुझे सांस लेना है। आपको बीच में क्या बोलना है? ये बीच वाले क्यों गुस्से में बैठे हैं? अभी शादी नहीं हुई है कि चक्कर में कि मौलवी जहेज मरवाने आया है? अगर नाराज नहीं है तो फिर सारे बोले जरा सुभान अल्लाह। कई बार ऐसा भी होता है जहेज जरा ज्यादा मत सजाया करो, छोटी मोटी चीज लोग नेफे में ले आते हैं और वो लिस्ट में तो होती है, जहेज में नहीं होती है, तो उसकी वजह से लड़के वालों पे मुसीबत आती है, लड़की वालों पे आती है। हाँ, ऐसा ना किया करो। कोशिश ये करना डब्बे में पैक लाओ, डब्बे में पैक ही भेज दो। तुम भी दिखा क्यों रहे हो जी?